राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। हर साल पितर पक्ष समाप्त होने के अगले दिन शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाता है, परंतु 2020 में ऐसा नहीं हो रहा। इससे कई लोग बहुत हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में चंद्रमा और सूर्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक मास आता है। जिस मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं आती, उस मास को अधिक मास कहते हैं। इस साल अधिक मास 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। इसके बाद शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। वहीं इस साल अश्विनी मास के 2 महीने होंगे। अश्विनी मास 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी इसकी अवधि करीब 2 माह रहेगी। इन 2 मास के बीच में एक मास अधिक मास रहेगा। 2 अश्विन मास वाला अधिक मास का योग 19 साल बाद आ रहा है। इसके पहले साल 2001 में अश्विन मास में अधिक मास का योग बना था। अधिक मास क्यों आता है? सूर्य का एक साल 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। दोनों सालों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर हर 3 साल में करीब 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए 3 साल में एक चंद्रमास अधिक रहता है। इसी मास को अधिक मास का नाम दिया गया है। अतिरिक्त मास था तो इस मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। तब इस मास ने भगवान विष्णु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान जी ने उन्हें अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि जो इस मास में भगवत कथा श्रवण, मनन, भगवान शंकर का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि करेगा, वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म प्राण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में लगी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना यह लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अधिक मास भगवान को प्रसन्न करने का मास है। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन होने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना ठीक नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अधिक मास बनाया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास के स्वामी
भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। राधे राधे।